आज हम इस वीडियो में लेकर जीके जीएस के टॉप 50 महत्वपूर्ण सवाल जो हर एक एग्जाम में पूछा जाए। चलिए हम लोग साइंस का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। साइंस से दिया गया है हर एक क्वेश्चन देखिए, हर एक एग्जाम में पूछा गया है। चलिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि स्थिर गति से चलती एक ट्रेन में बैठा एक लड़का एक गेंद में हवा में फेंकता है तो गेंद क्या होगा? तो गेंद जो होता है हाथ में गिर जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन देखा जाए। चलिए देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, जब प्रकाश की गति हवा से ग्लास में जाती है तो कौन सा अचर प्रभावित होता है? जब प्रकाश की तरंग हवा से ग्लास में जाती है तो कौन सा अचर प्रभावित होता है? इसमें प्रभावित होता है वेवलेंथ एंड वेलोसिटी यानी तरंग दैर्ध्य और वेग, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 54 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, 54 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है। कुल यांत्रिक प्रतिबिंब तब प्रभाव में आता है जब प्रकाश से यात्रा करता है हीरा से कांच में, कुल यांत्रिक प्रतिबिंब तब प्रभावित होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अपने आसपास के जानवर और पौधों के संबंध को अध्ययन कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो परिस्थिति तंत्र यानी इकोलॉजी कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारे शरीर में कौन सा सेल विकार वर्णधात के लिए जिम्मेदार होता है? तो यहाँ पर इसका हो जाएगा वर्णधात के लिए जिम्मेदार होता है, तो ये हो जाएगा शंकु कोशिका। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, रक्त लाल रंग की उपस्थिति के कारण होता है, किस उपस्थिति? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल रंग होता है। ठीक है, किसका उपयोग वायु प्रदूषण संकेत के रूप में किया जाता है? तो वायु संकेत के रूप में किया जाता है लाइकेन का। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, पहाड़ों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? पहाड़ों का अध्ययन कहा जाता है और ओरोलॉजी, पहाड़ों का अध्ययन कहा जाता है ओरोलॉजी। हार्मोन किसके उदाहरण है? हार्मोन जो है एक ऑक्सीटोसिन का उदाहरण है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 161 नंबर क्वेश्चन, संश्लेषण के लिए एमिनो एसिड आवश्यक है। संश्लेषण के लिए एमिनो एसिड आवश्यक है, तो देखिए इसमें एमिनो संश्लेषण के लिए प्रोटीन आवश्यक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 162, संक्रमण में बढ़ता है, संक्रमण में क्या बढ़ता है? संक्रमण में जो बढ़ता है यहाँ पर गर्म शुष्क और हवा को स्थिति बढ़ती है। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 163, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल देखिए यहाँ पर, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? यह देश के बीच एक समझौता ताकि प्रदूषण को नियंत्रित किया जाता है। यह देश के बीच परमाणु ऊर्जा का उपयोग शुरू करने के लिए किया जाता है। तो क्योटो प्रोटो जो है यह देश के बीच ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने के लिए कदम उठाने हेतु कार्य समझौता किया जाता है। अगला नंबर, जब पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन कहा जाता है तो क्यों यह है? तो यह जो है आसानी से पचाया जा सकता है, यह जटिल होता है, तो यह जो है प्रोटीन को आवश्यक एमिनो एसिड्स में प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अगला नंबर क्वेश्चन 165 है, निम्न में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण है? न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण है हाइड्रोजन जो है, यह हाइड्रोजन बहुत ही कम ही प्रभावित होता है। चलिए 166 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम मूल रूप से एक प्रोटीन है। ठीक, एंजाइम क्या है? मूल रूप से प्रोटीन है। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी महिला एनोफेलस मच्छर के कारण होता है? तो यह होता है मलेरिया के कारण, महिला एनोफेलस मच्छर के कारण होता है। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, पौधों का कौन सा हिस्सा हमें कैंसर देता है? तो यह देता है कैंसर सिस्टोगमा देता है, सिस्टोगमा पौधों का कौन सा अंग? सिस्टोगमा। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाथ उबलते पानी के मुकाबला भाप द्वारा अधिक जलता है, क्यों? क्योंकि भाप में गर्मी अधिक होती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, सूर्य से आने वाली यूवी किरण मुख्य रूप से किस कैंसर का कारण बनती है? त्वचा कैंसर के कारण। ठीक, इनमें से कौन सा एक उत्तक रेखा नहीं है? उत्तक रेखा नहीं है, तो यह विद्युत प्रवाह उत्तक रेखा नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, एक सुरक्षित मोड़ के लिए वाहनों को आवश्यक केंद्रित बल प्रदान करने के लिए घुमावदार सड़कों के आंतरिक किनारे के ऊपर बाहरी किनारे को बढ़ाने की घटना को कहा जाता है सड़कों को बैंकिंग। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस खेल के लिए खिलाड़ियों को पास्कल के सिद्धांत का ज्ञान किया जाता है? तो यह पास्कल के सिद्धांत का ज्ञान किया जाता है यह स्कूबा डाइविंग का खेल के लिए। ठीक, अगला नंबर पास्कल का सिद्धांत, सामान्य इंसान के लिए स्पर्श दृष्टि की कमतम दूरी कितनी होती है? तो यह होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक, 25 सेंटीमीटर होती है। देखिए, सेंटीग्रेड पैमाने का आविष्कार किसने किया था? सेंटीग्रेड पैमाने का आविष्कार
सेल्सियस ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोलिक लिफ्टिंग किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोलिक लिफ्टिंग जो है पास्कल के नियम पर सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पर भाप में बदलने के लिए लगभग कितना कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है? 80, 336 या 720 या 672? तो यह हो जाएगा 720 पर। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, पुण्य शून्य तापमान क्या है? पुण्य शून्य तापमान क्या है? किसी भी तापमान का प्रारंभिक बिंदु है या सैद्धांतिक रूप से सबसे कम तापमान प्रभावित होता है। तापमान जिस पर किसी तरल पदार्थ का वाष्पीकरण किया जाता है। तो यह हो जाएगा आपका आंसर नंबर हो जाएगा बी, यानी सैद्धांतिक रूप से सबसे कम संभव तापमान है। जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है? जब बर्फ पिघलती है तो आयतन घटता है। बर्फ पिघलती है तो क्या होता है? आयतन बिगड़ता है, द्रव्यमान बिगड़ता है। ठीक, और पानी में आसानी से घुल जाता है। पानी में क्या आसानी से घुलता है? पानी में आसानी से अमोनिया घुल जाता है। ठीक, और नंबर क्वेश्चन देखिए, क्रोमैटोग्राफी की तकनीकी का उपयोग के लिए किया जाता है? किसका उपयोग के लिए किया जाता है? तो यह हो जाएगा आपसे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डी करेक्ट आंसर होगा। पदार्थों को अलग अलग करने के मिश्रण से पदार्थों को अलग करने क्रोमैटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर बिजली के बल्ब में भरी जाने वाला गैस कौन सा है? तो बिजली के बल्ब में नाइट्रोजन भरा जाता है। ठीक, उसका अंदर का बना किसका बना होता है? फिलामेंट। निम्न में से कौन सी धातु का उपयोग मूल अवस्था में किया जाता है? तो यह सोना का किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, यही जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। उसके बाद कॉपर, उसके बाद कॉपर। आइसोटोप उन तत्व के परमाणु है जो जिनके परमाणु द्रव्यमान समान या परमाणु संख्या अलग। तो ये आइसोटोप जो होता है इसमें परमाणु संख्या समान होता है, परमाणु संख्या अलग होता है। यह क्वेश्चन बताइएगा कि भाई संभारिक में द्रव्यमान बराबर होता है या परमाणु संख्या बराबर होता है। ठीक, क्वेश्चन में जरूर बताइएगा। रेडियोधर्मी किसके द्वारा मापी जा सकती है? रेडियोधर्मी जो होता है यह गीगर काउंटर से मापा जाता है। रेडियोधर्मी की खोज किसने किया था? तो मैडम क्यूरी ने। ठीक, पानी के अवघटन ऊर्जा का किस प्रकार का उत्पादन होता है? पानी के अवघटन ऊर्जा का किस प्रकार का उत्पादन होता है? तो यह गर्मी का। ठीक, गर्मी का उत्पादन होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, कोहरा किस प्रकार की क्लोराइड प्रणाली है? कोहरा जो है यह हो जाएगा गैस में एक तरल का कोहरा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 188 नंबर क्वेश्चन, हीरे की रासायनिक संरचना क्या है? हीरे की रासायनिक संरचना कार्बन है, कार्बन का प्रूफ है हीरे। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन, हवा में निम्न में से किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल हवा में फीका हो जाता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड हवा में फीका हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, सामान्य उर्वरक में सबसे आवश्यक 3 तत्व होता है? सल्फर, फास्फोरस, सोडियम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 190 नंबर क्वेश्चन देखिए, बी हो जाएगा, यानी फास्फोरस, सोडियम, नाइट्रोजन। ठीक, 190 का क्वेश्चन। डायलिसिस संबंधित है। डायलिसिस किससे संबंधित है? गुर्दा से संबंधित है डायलिसिस। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, यूरिया रक्त से कहाँ अलग होता है? यूरिया जो है रक्त से होता है या गुर्दा से अलग होता है? यूरिया यानी मूत्र कहाँ से अलग होता है? यानी किडनी से। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु बड़ी संख्या में ऑटोमोबाइल वाले शहर की हवा को प्रदूषित करती है? ठीक, कौन प्रदूषित करती है? यह करती है लीड। ठीक, ऊर्जा संरक्षण का अर्थ क्या है? ऊर्जा का अर्थ होता है कि ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है। जो ऊर्जा ना तो बनाया जाता है, नहीं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 195 क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति लिफ्ट में बैठा हो तो उसे कब महसूस होगा कि उसका वजन बढ़ रहा है? उसका वजन बढ़ रहा है यह महसूस होगा जब एलिवेटर तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ रहा हो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। व्हेन द एलिवेटर गोइंग अपवार्ड एक्सपेडिटली। अगला नंबर क्वेश्चन 196 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए। चलिए, मंथन द्वारा दूध से क्रीम का पृथक्करण किसके विधि द्वारा किया जाता है? तो अपकेंद्रीय विधि द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बेकिंग सोडा के लिए रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट है। क्या नाम है? सोडियम कार्बोनेट। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, एक परमाणु ढेर के लिए प्रयोग किया जाता है? एक परमाणु ढेर के किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु विखंडन के आयोजित करने से परमाणु ढेर के लिए प्रयोग किया जाता है, परमाणु विखंडन करने के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर, आँखों में ध्यान केंद्रित किसके द्वारा किया जाता है? आँखों में ध्यान केंद्रित किया जाता है, यह हो जाएगा आपका आंसर इसका हो जाएगा 199 का
यह हो जाएगा। आँखों में ध्यान केंद्रित किसके द्वारा किया जाता है? लेंस की उत्तल परिवर्तन कर। लेंस की क्षमता का सही मात्रा क्या होता है? डायोप्टर। ये क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा, पूछा जाता है। अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल लेंस में कैसा बनता है? कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। जंपिंग जिंक सिद्धांत किसने दिया था? जंपिंग जिंक सिद्धांत दिया था बारबरा मैकक्लिंटोक ने दिया था। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, मोनाजिट किसका एक यस्क है? मोनाजिट यह है जो टाइटेनियम का मोनाजिट एक यस्क है। अगला नंबर, एक पौधे की काली क्या है? एक पौधे की कली क्या है? एक पौधे की कली जो होता है एक भ्रूण की टहनी होती है। अगला नंबर, फोटोवोल्टाइक सेल क्या है? फोटोवोल्टाइक सेल एक प्रकार का सौर सेल है। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। चलिए हम लोग आज की इस वीडियो में 204 तक क्वेश्चन रखते हैं, दूसरी वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक जय हिंद जय भारत।